दोस्तों नमस्कार। एस्ट्रो त्रिदेव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर नास्ट्रेडमस की। दोस्तों नास्ट्रेडमस एक बहुत बड़े भविष्यवक्ता हुए हैं और उन्होंने 2022 के बारे में भी काफ़ी सारी भविष्यवाणियाँ पहले से ही कर रखी हैं। दोस्तों फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर नास्ट्रेडमस का जो जन्म था वो 14 दिसंबर 1503 को हुआ था। फ्रांसीसी थे और उन्होंने दुनिया के बारे में 6338 भविष्यवाणियाँ करी थी और उसमें उन्होंने बताया था कि दुनिया का अंत कब और कैसे होगा। नास्ट्रेडमस की अगर भविष्यवाणियों की बात करें, जो प्रमुख भविष्यवाणियां हैं उसमें हिटलर का शासन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 9/11 का आतंकी हमला, फ्रांस की क्रांति। भारत की बात करें तो भारत की आज़ादी कब हुई, सन 1857 का गदर। उसके अलावा बापूजी जो गांधी जी थे उनका असेसिनेशन, इंदिरा गांधी का असेसिनेशन और जो है राजीव गांधी का असेसिनेशन, और अभी जो हमारे पीएम हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके पीएम बनने का भी उन्होंने पहले से ही जो है भविष्यवाणी कर रखी थी। तो नास्ट्रेडमस जो है बहुत ही फेमस जो है भविष्यवक्ता हुए हैं। और दोस्तों नास्ट्रेडमस की 70% से ज़्यादा जो है भविष्यवाणियाँ सच होती हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों की ओर देखा जाता है। और जब साल की शुरुआत होती है तो लोग देखते हैं कि नास्ट्रेडमस ने उस साल के लिए क्या बोला है। तो इसीलिए हम देखेंगे कि 2022 में नास्ट्रेडमस की कौन कौन सी भविष्यवाणियाँ हैं जो बताती हैं कि 2022 के अंदर में कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। इसीलिए लोग जो है नास्ट्रेडमस को बड़ी सीरियसली लेते हैं। हालांकि कोई ऐसा वैज्ञानिक आधार नहीं है जिसके बेस पे पक्का श्योर शॉट कर सके कि नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियाँ सच होगी ही होगी। लेकिन चूंकि वो कहते थे कि उन्होंने जुडिशियल एस्ट्रोलॉजी और सनसाइन बेस्ड एस्ट्रोलॉजी के बेस पे करी हैं, और उनके जब वो थे जिंदा सन 1500 वाले फेज में, तो उन्होंने ये अपनी सारी जो ब्लेंड यानी कि जो जुडिशियल एस्ट्रोलॉजी और जो है सनसाइन एस्ट्रोलॉजी, इसको मिक्स करके उन्होंने ये टेस्ट किया था कि उनसे जो पहले जो बहुत सारी इवेंट हुए हैं, बड़े बड़े घटनाएं हुई हैं, वो किस काल में और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या थी। तो उसके हिसाब से उन्होंने फ्यूचर को प्रोडिक्ट किया था और 6338 भविष्यवाणियाँ उन्होंने लिखी थी और ये 70% तक जो है सच साबित होती हैं। तो इस साल करीब 8 भविष्यवाणियाँ हैं जो उन्होंने करी हैं, और ये 8 भविष्यवाणियों में से अगर थोड़ी भविष्यवाणियाँ भी सच हो जाती हैं तो बहुत बड़ी समस्या 2022 में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं उनकी भविष्यवाणियाँ। तो पहली जो भविष्यवाणी उन्होंने करी है वो है कि अमेरिकी डॉलर गिर जाएगा, और अमेरिकी डॉलर से मतलब उनका ये है कि जो करेंसी है कंट्रीज की वो गिर जाएगी। और नास्ट्रेडमस के हिसाब से 2022 में मुद्रास्फीति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई दर। तो महंगाई दर जो है वो नियंत्रण से बाहर हो जाएगी और अमेरिकी डॉलर गिर जाएगा। सोने, चांदी और बिटकॉइन को ही संपत्ति माना जाएगा, क्रिप्टो करेंसी को, अल्टरनेट करेंसी को ही संपत्ति माना जाएगा। लोग सोने, चांदी और बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से अमेरिकी डॉलर चरमरा करके धड़ाम से गिर जाएगा। और ये जो है मुद्रास्फीति जो है यानी कि महंगाई दर, ये पूरी दुनिया में देखने को 2022 में मिल सकती है। सेकंड जो उनकी भविष्यवाणी है वो बात करती है एक बहुत बड़े नेता के बारे में कि दुनिया का एक सर्वशक्तिमान व्यक्ति की हत्या जो है वो 2022 में होगी। लोग इसको पुतिन के साथ जोड़ करके देख रहे हैं और मान रहे हैं कि शायद 2022 में पुतिन की हत्या हो सकती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर की जो हत्या के जो अभी तक प्रयास हुए हैं वो 5 हुए हैं, यानी कि 5 बार उनको जो है उनके ऊपर अटैक हुआ है और 5 बार वो बच गए हैं किसी न किसी तरीके से। और नास्ट्रेडमस जो है स्पेशली कहते हैं कि 2022 में एक तूफानी रात आएगी। उस रात में जो है जो व्यक्ति होगा, जो लीडर होगा, वर्ल्ड लीडर, वो समुद्र में नौकायान करेगा, यानी कि अपनी याट पर होगा और बिजली से मारा जाएगा। तो लोग इसको ऐसे ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि शायद वो आसमानी बिजली से मारा जाए या किसी मिसाइल से मार दिया जाए या गोली से मार दिया जाए। ऐसी जो है वो कयास लगाए जा रहे हैं और हो सकता है कि 2022 में एक बड़े लीडर की, वो शायद पुतिन हो सकते हैं, कोई और, उनकी हत्या होगी, लेकिन वो बहुत बड़ा लीडर होगा। तीसरी भविष्यवाणी जो कर रहे हैं नास्ट्रेडमस, वो कह रहे हैं कि फ्रांस में एक विशाल तूफान आएगा और इस तूफान की वजह से आग, सूखा और बाढ़ का कारण पूरी दुनिया में होगा और विश्वव्यापी भूखमरी होगी, यानी कि पूरी दुनिया में भूखमरी हो जाएगी, लोग भूख से मर रहे होंगे। चौथी जो भविष्यवाणी नास्ट्रेडमस ने करी है, ये भविष्यवाणी बहुत ही थोड़ी अजीब है और भविष्य के लिए डरावनी है। 2022 के लिए शायद उतनी ना हो, लेकिन भविष्य के लिए बहुत ही डरावनी लगती है।
वो ये कहते हैं चौथी भविष्यवाणी में कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाले मानव यानी कि रोबोट मानव जाति पर हमला कर देंगे। आपको पता ही होगा कि आपका पर्सनल कंप्यूटर एक छोटे ब्रेन की तरह काम करता है और बहुत सारे साइंटिस्ट पूरी दुनिया में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाले ब्रेन पर काम कर रहे हैं, कृत्रिम ब्रेन पर काम कर रहे हैं। और ऑलरेडी रोबोट जो है बोस्टन रोबोटिक्स जैसी कंपनी ने रोबोट्स बना लिए हैं। अगर एआई उनके साथ वो इन्फ्यूज करते हैं तो वो ह्यूमन की तरह बिहेव करने लगेगा और ऐसा हो भी रहा है। तो 2022 में पहला हमला रोबोट जो है वो मानव जाति पे करेंगे। या तो रोबोट होंगे या किसी तरीके की मशीन होगी, किसी ना किसी तरीके से वो नेटवर्क को कंट्रोल में ले लेंगे और पहला हमला मानव जाति पे 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी करेगा, जो शायद फ्यूचर के लिए खतरा साबित हो सकता है। ये इनकी चौथी भविष्यवाणी है। पांचवी भविष्यवाणी वो करते हैं कि भूमध्य सागर में मिनोरका द्वीप के पूर्व में एक बड़ा विस्फोट होगा और ये विस्फोट किसी परमाणु बम या मिसाइल के परीक्षण के दौरान हो सकता है और एक बड़े विस्फोट के साथ आकाश फट जाएगा जो वातावरण में फैल जाएगा। जनरली जब परमाणु बम फटता है तो ऊपर एक बड़ा सा बादल बनता है और वो पूरे वातावरण में फैल जाता है और आसपास की हर चीज को जला देता है। तो वही कह रहे हैं पांचवी उसमें कि भूमध्य सागर में विस्फोट होगा और वो जो आग होगी वो वातावरण में फैल जाएगी जिससे काफ़ी नुकसान होगा, आसपास की चीज़ें जल जाएंगी। छठी भविष्यवाणी वो कहते हैं कि एक क्षुद्र ग्रह वो पृथ्वी की तरफ आएगा। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड्स को बोलते हैं, उल्का पिंड को बोलते हैं। तो उल्का पिंड के टुकड़े हो जाएंगे और एक बड़ा टुकड़ा जो कि पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते बच जाएगा वो समुद्र में गिर जाएगा और समुद्र में गिरने से एक बहुत बड़ी लहर ज्वार भाटा की तरह वो उठेगी और सुनामी बन जाएगी। और इस सुनामी की वजह से समुद्र के कोस्टल एरिया वाले जो इलाके हैं उनको बहुत बड़ी हानि हो सकती है, मतलब भारी से भारी हानि हो सकती है। सातवीं भविष्यवाणी जो नस्ट्रेडमस करते हैं ये एक बड़ी खतरनाक सी है। वो कहते हैं कि एक विनाशकारी परमाणु बम फटेगा 2022 में। एक परमाणु बम विस्फोट होगा जो जलवायु परिवर्तन और आकाश में पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि परमाणु बम फटने से गर्मी बढ़ जाएगी, जो नॉर्थ पोल पे जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगी और आकाश में पृथ्वी की स्थिति बदलने का मतलब ये है कि पृथ्वी अपने अक्षांश से कुछ डिग्री जो है वो उसका अक्षांश चेंज हो जाएगा, जिससे पूरी भौगोलिक स्थिति जो है वो 2022 में इस परमाणु बम विस्फोट की वजह से बदल सकती है। आठवीं जो भविष्यवाणी कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि सातवीं भविष्यवाणी यानी कि परमाणु बम के विस्फोट हो जाने के बाद में 3 दिन का अंधेरा होगा और साल 2022 विनाश लेकर के आएगा। उसके बाद शांति होगी और 72 घंटे का अंधेरा यानी कि 3 दिन का अंधेरा शांति से पहले होगा। वर्ष का समय पतझड़ हो सकता है क्योंकि उस समय पहाड़ों पर हिमपात होगा लेकिन तराई में नहीं होगा, क्योंकि अपनी चौपाई में कहते हैं कि पहाड़ों पर हिमपात हो रहा होगा लेकिन प्लेन में नहीं हो रहा होगा और ये समय जो है पतझड़ का होता है। और वो ये भी कहते हैं कि युद्ध शुरू होते ही खत्म हो जाएगा और एक प्राकृतिक घटना इसे खत्म कर देगी। यानी कि कोई युद्ध होगा और अचानक से कोई प्राकृतिक घटना हो जाएगी, उल्कापिंड गिर जाए या कुछ और हो जाए और जो है अचानक से स्थितियां बदलने लगेंगी। और वो ये भी कहते हैं कि आखिरी लड़ाई कोलोन के पास होगी और इसे पश्चिमी देशों द्वारा जीता जाएगा। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि 3 दिन का अंधेरा जब खत्म होगा, 3 दिन का अंधेरा दोस्तों जरा सोचिए कब हो सकता है। 3 दिन का अंधेरा तब हो सकता है जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक आ ही ना, और ऐसी स्थिति तब हो सकती है जब कोई बड़ा उल्का पिंड टकराए और चारों तरफ जो है बादल जैसे छा जाएं या कोई परमाणु बम विस्फोट की वजह से सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक ना पहुंच पाए। फिर वो कह रहे हैं कि 3 दिन का अंधेरा जब खत्म होगा तो पृथ्वी पर जो है आधुनिक जीवन शैली वैसी नहीं बचेगी जैसी आज है। जैसी सुख सुविधाएं आज हम भोग रहे हैं वो सुख सुविधाएं वैसी बिल्कुल नहीं रहेंगी। पूरे राष्ट्र के राष्ट्र गायब हो जाएंगे। 2/3 मानव जाति को परमेश्वर द्वारा त्याग दिया जाएगा, ऐसा बोल रहे हो, यानी कि 2/3 मानव जाति मर जाएगी। तो इतनी बड़ी संख्या में लोग मतलब मर जाएंगे, यानी कि 10 में से करीब 6 से 7 लोग मर जाएंगे। तो समझिएगा कितना बड़ा विनाश की बात नास्ट्रेडमस 2022 में कर रहे हैं। अब एक बड़ा सवाल, क्या 2022 के लिए नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियां सच हो सकती हैं? हालांकि ये जितनी भविष्यवाणियां करी हैं उन्होंने 8 भविष्यवाणियां, इसको सुनने के बाद में कोई भी दहशत में आ सकता है, लेकिन इन भविष्यवाणियों का समर्थन करने वाला कोई सबूत मौजूद नहीं है। नासा की रिपोर्ट भी ये नहीं बताती कि वाकई में कोई
एस्टेरॉयड आकर के पृथ्वी से टकरा जाएगा। लेकिन नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों को फिर भी लोग दरकिनार नहीं करते हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि उनकी ऑलरेडी जो भविष्यवाणियां उन्होंने करी थी 70% सच साबित हुई हैं। और ज्योतिष के हिसाब से अगर मैं देखूं, इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी अगर देखूं, तो जो ग्रह बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 2022 काफी उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। लेकिन जो है चार्ट जो हम बना रहे हैं, जब एस्ट्रोलॉजी के चार्ट बना रहे हैं, तो वो ऐसी घटना नहीं दिखा रहे हैं कि जो पूरे मतलब दुनिया में कोई आपदा लेकर के आए। ऐसी संकेत मुझको तो एस्ट्रोलॉजी में, इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, हमारी मून एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नहीं दिख रहे हैं किसी भी चार्ट में। जब चार्ट बना रहे हैं तो ग्रह बिल्कुल सही जगह बैठे हैं। उतार चढ़ाव वाला तो रहने वाला है, ये पक्का है दोस्तों। 2022 समझ लीजिए, अब ये मैं बोल रहा हूँ कि 2022 में उतार चढ़ाव आपको बहुत देखने को मिलेंगे। लेकिन नस्ट्राडामस की जो भविष्यवाणियां हैं, जो बिल्कुल ही इस तरह की खतरनाक वाली कर रखी है उन्होंने, ऐसा मुझे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं वही कहूँगा, नस्ट्राडामस वो आदमी है जिसकी 70% भविष्यवाणियाँ सच हुई हैं। पर मैं उम्मीद करता हूँ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कि साल 2022 में शायद इनमें से बहुत सारी चीज़ें हो ही ना, और बहुत अच्छे से जो है 2022 हमारा निकल जाए। और हालांकि 2022 में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, और नॉर्मल से उतार चढ़ाव हैं, हर साल दूसरे तीसरे साल होते हैं। इस साल हो सकता है थोड़े से ज़्यादा हो जाए, बस इससे ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लगता है। लेकिन फिर भी वो नस्ट्राडामस है और 70% भविष्यवाणियाँ उसकी सच होती हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।